नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो अयर्याणम नमो वच्छायणम नमो लोय सब्ब साहुणम ऐसो पंच नमो कारो सब्ब पाव पणासनो मंगलाणम च सब्बे सिम पद्मम हवै मंगलम नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। आज की हमारी कथा का विषय है कुंडकोलिक श्रावक। कुंडकोलिक श्रावक का नाम भगवान महावीर स्वामी के 10 प्रमुख श्रावकों में आता है। कुंडकोलिक श्रावक का वर्णन उपासक दशक नामक आगम ग्रंथ के 6ठे अध्ययन में देखने को मिलता है। कांपिल्यपुर नगरी का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में देखने को मिलता है। यह कांपिल्यपुर नगरी पांचाल देश की राजधानी हुआ करती थी। इसके राजा द्रुपद थे। द्रौपदी का स्वयंवर भी इसी नगरी में हुआ था। वर्तमान में यह कांपिल्यपुर नगरी उत्तर प्रदेश के बदायूं और फर्रुखाबाद के बीच में जो एक कंपिल नाम का गांव है वहां पर स्थित है। और इस गांव में बूढ़ी गंगा नाम की एक नदी बहती है। तो कुंडकोलिक श्रावक इसी कांपिल्यपुर नगरी के एक समृद्ध और सुखी गातापति थे। उनकी पत्नी का नाम पूषा था। उनके पास 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का भंडार था। 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं व्यापार में लगी हुई थी और 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से उन्होंने घर गृहस्थी का सामान बना करके रखा हुआ था। उनके पास 10-10 हजार गायों के 6 गोकुल थे। एक बार भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए कांपिल्यपुर नगरी के बाहर सहस्र आम्र वन में पधारे। वहां पर देवताओं के द्वारा भव्य समव शरण की रचना हुई, जिसमें बैठ करके भगवान धर्मोपदेशना देने लगे। नगर के अनेक स्त्री पुरुष, यहाँ तक कि कुंडकोलिक गाथापति भी भगवान महावीर स्वामी के दर्शन वंदन और उनकी परिउपासना के लिए समव शरण में आए। भगवान महावीर की धर्मोपदेशना से प्रभावित होकर के कुंडकोलिक ने श्रावक के 12 व्रत ग्रहण कर लिए। इसके बाद में उन्होंने अपनी पत्नी पूषा को भी प्रेरणा दी कि तुम भी जाकर के भगवान महावीर स्वामी से श्राविका के 12 व्रत अंगीकार करो। तो पूषा ने भी भगवान महावीर स्वामी के समक्ष आकर श्राविका के 12 व्रत स्वीकार कर लिए। एक दिन दोपहर के समय कुंडकोलिक श्रावक के मन में धर्म ध्यान करने की भावना जागृत हुई। तो वह कांपिल्यपुर नगरी में ही स्थित अपने घर के पास एक अशोक वाटिका में आए और वहां पर एकांत स्थान में बैठ गए। उन्होंने अपनी अंगुली से अपने नाम की जो एक नामांकित अंगूठी थी उसे, और ऊपर शरीर पर एक उत्तरीय पहना हुआ था, यानी वस्त्र था जो दुपट्टे जैसा होता है, उसको उतार करके उन्होंने एक पृथ्वी शिला पट्टक के ऊपर रख दिया। और इसके बाद में धर्म ध्यान करने के लिए वो बैठ गए। कुछ देर के बाद में एक देव वहां उपस्थित हुआ। वह कुंडकोलिक श्रावक की धर्म श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए आया था। उसने कुंडकोलिक श्रावक को विचलित करने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए वो अंगूठी को और उनके उत्तरीय उस दुपट्टे वस्त्र को अपने हाथों में उठाया और ऊपर स्थिर होकर के बोला कि हे कुंडकोलिक, तुम भगवान महावीर स्वामी पर जो श्रद्धा रखते हो वो सही नहीं है, वो उत्तम नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के जो सिद्धांत हैं वो उत्तम नहीं है। मंखली पुत्र गौशाला के धर्म सिद्धांत अच्छे हैं और श्रेष्ठ हैं, तुम उन पर श्रद्धा करो, क्योंकि
उसके सिद्धांतों में पुरुषार्थ, कर्म और प्रयत्न का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि जो कुछ होने वाला है वो सब निश्चित है और वो होकर के रहेगा। तो इस पर कुंडकोलिक श्रावक ने देव से कहा कि हे देव, ये जो तुमने दिव्य रिद्धि, कांति, द्युति, वैभव और प्रभाव पाया है, ये तुमने पुरुषार्थ से और प्रयत्न से पाया है अथवा बिना पुरुषार्थ और बिना प्रयत्न के पाया है? तो देव ने उत्तर दिया कि हे कुंडकोलिक, ये जो मैंने दिव्य रिद्धि, द्युति, कांति, वैभव और प्रभाव पाया है, ये सब मैंने बिना पुरुषार्थ और बिना प्रयत्न के पाया है। इस पर कुंडकोलिक श्रावक बोले, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं जो ना कोई कर्म करते हैं, ना कोई पुरुषार्थ करते हैं, ना कोई प्रयत्न करते हैं, तो फिर उनको तुम्हारे जैसी रिद्धि, कांति, द्युति, वैभव और प्रभाव क्यों नहीं मिल जाता? इस प्रकार के कुंडकोलिक श्रावक के युक्ति युक्त और तर्कपूर्ण कथनों को सुनकर के वह देव निरुत्तर हो गया। वो एकदम से सहम गया, उसका मन डिग गया और उसने वो अंगूठी और उत्तरीय वस्त्र को वापस पृथ्वी शिलापट्टक पर रख दिया और वापस वो अपने देवलोक में चला गया। इसके बाद में कुंडकोलिक श्रावक ने अपनी धर्माराधना समाप्त की और अपने घर वापस आ गए। अगले दिन भगवान महावीर स्वामी पुनः कांपिल्यपुर नगरी के बाहर सहस्राम्र वन में पधारे। कुंडकोलिक श्रावक भगवान महावीर स्वामी के दर्शन वंदन और उनकी पर्युपासना करने के लिए उनके समक्ष आए। भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। जो कुछ भी कुंडकोलिक श्रावक के साथ घटित हुआ, भगवान महावीर को सब कुछ ज्ञात था। भगवान महावीर स्वामी कुंडकोलिक श्रावक की धार्मिक आस्था और तत्वज्ञता पर बहुत ही प्रसन्न थे। वह कुंडकोलिक श्रावक से बोले, हे देवानुप्रिय, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारी अविचल श्रद्धा प्रशंसनीय योग्य है। वास्तव में कुंडकोलिक के उदाहरण से प्रभु महावीर ने सभी धर्मोपासकों को तत्व ज्ञान में गतिमान रहने की प्रेरणा दी। इसके बाद में धर्म सभा का समापन हुआ, सभी अपने अपने घर वापस आ गए। इधर जो कुंडकोलिक श्रावक थे वे अपने साधना पथ पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहे। भगवान महावीर के श्रावक बनने के बाद जब 15 वर्ष बीत गए, तब कुंडकोलिक श्रावक ने घर गृहस्थी का समस्त भार अपने बड़े पुत्र को सौंपा और श्रावक की 11 प्रतिमाओं को धारण कर लिया। इसके बाद में वो 5 वर्षों तक श्रावक की 11 प्रतिमाओं का निरतिचार रूप से पालन करते रहे। तत्पश्चात 1 मास की संलेखना और 1 मास के अनशन के बाद में उन्होंने समाधि पूर्वक अपने देह का त्याग किया और मरने के बाद में प्रथम देवलोक में अरुण ध्वज नाम के विमान में 4 सागरोपम की स्थिति वाले देव के रूप में जन्म लिया। वहां से अपना आयुष्य पूर्ण करके कुंडकोलिक श्रावक का जीव महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और संयम का पालन करके सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। इस तरह से हमने कुंडकोलिक श्रावक की कथा का श्रवण किया। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान महावीर के बताए सिद्धांतों पर दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए। साथ ही साथ में हमें उन सिद्धांतों का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। तो हमें ज्ञान हो, उसके लिए हमें निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए। ज्ञानी और गुरु भगवंतों और विद्वानों के माध्यम से उन शास्त्रों में वर्णित
कथाओं, तत्व ज्ञान का श्रवण करना चाहिए। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।